सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो जैसा कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था। और अभी जो है हम लोग क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मतलब ऑन गोइंग है ये चीज़। और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, पार्ट वाइज इस चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे करके फिनिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, करंट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, करंट को मेजर कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करिए लोगों के बीच में, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने जरूर किया ही होगा जो लोग देख रहे हैं। तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करिए, और कमेंट करके बताइए कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने में और ज़्यादा हेल्प होगा अगर आपका फीडबैक हमें मिलेगा तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है, हाँ, जो दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो आता है करंट। व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए करंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है अगर वो पर यूनिट टाइम कर रहा होगा, ऑब्वियसली एक सेकंड में कितना चार्ज एक कंडक्टर में यहाँ से वहाँ गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, तो वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आसान भाषा में करंट का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर। या फिर जब आप द रेट बोल दिए तो पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट इटसेल्फ टर्म्ड कि हम लोग उसको पर यूनिट टाइम मान रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज व्हाट, करंट। और करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो करंट का बनता है वो क्या बनता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट का फॉर्मूला और करंट का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट पे जाएं तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये इंप्लाइज दैट में लगाइए, ये चार्ज है, Q मतलब चार्ज हो गया, और T मतलब क्या हो गया, टाइम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम, और टाइम का हो गया सेकंड। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कूलम पर सेकंड। क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकंड। तो करंट का ऐसा यूनिट नहीं, करंट का एक यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड। बट जैसे ही हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो करंट का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है, एम्पियर। तो एम्पियर हो जाता है करंट का ऐसा यूनिट। एम्पियर किसके नाम पे है, एम्पियर भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर हम लोग इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। तो करंट क्या होता है आपको समझ में आ गया, और करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज बाय टाइम टेकन। उसके बाद करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का एक और यूनिट भी है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि Q बाई टी दैट इज कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बहुत सिंपल है। देखिए जैसे मान लो सर्किट है ऐसे करके, ठीक है, सिंपली भाषा में अगर आप समझो तो एक सर्किट है सिंपल, ये सेल लगा हुआ है। तो जनरली जो बड़ी डंडी होती है ना, वो पॉजिटिव पार्ट को डिनोट करता है, और छोटी वाली डंडी जो होती है वो नेगेटिव पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए करंट जो होता है ना, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। कहीं से भी करंट जो है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और करंट के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो चार्ज के डायरेक्शन में क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो रेट ऑफ जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और करंट क्या चलेगा, इधर चलेगा। करंट पॉजिटिव चार्ज के साथ ही क्यों जा रहा है, तो इसका कोई वैलिड रीजन तो नहीं है, बट ये माना गया है कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी चल रहा था, तो उस समय ये माना गया था कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। इसीलिए उसी समय से हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि करंट जो है वो यहाँ साइड से फ्लो करेगा, मतलब
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से फ्लो करेगा। बट बाद में फिर पता चला कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसके वजह से होता है। बट कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होगा करंट का और इलेक्ट्रॉन का वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब करंट अगर इस साइड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या होता है आपको समझ में आ गया, करंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, करंट का ऐसा यूनिट समझ में आ गया और डायरेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए मेजर किससे करते हैं करंट को। देखिए करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। यहाँ पे डबल एम होगा, अमीटर। तो अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अमीटर जो है कैसा रहता है? तो एक इस टाइप का बॉक्स बना हुआ रहता है जिसमें आपका स्केल बना हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे ए लिखा रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, हमेशा ए लिखा रहेगा और ए के नीचे में दो सिंबल बना हुआ रहेगा। जैसे ये ए लिखा हुआ है तो या तो ऐसा बना हुआ रहेगा या तो ऐसा बना हुआ रहेगा। तो समझो अगर ये ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट को। अगर ये लाइन सीधा है ए के नीचे में तो ये किसको शो करेगा? डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अमीटर का भी रीड मतलब जो आप अमीटर को पहचानोगे कौन सा एमीटर कहाँ लगाना है। जैसे किसी सर्किट में अगर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम लोग ये वाला साइन का लगाएंगे। ठीक है, उसमें ये वाला साइन काम नहीं करेगा, अमीटर जो आप उस साइन का लोगे वो काम नहीं करेगा। बट अगर किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम लोग ये वाला सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल डिनोट्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफाइन 1 एम्पियर से। तो 1 एम्पियर क्या होता है वो समझते हैं। देखिए नाम जैसे समझ में आ रहा है 1 एम्पियर, तो अगर हम लोग जानते हैं तो देखिए करंट बराबर क्या था? Q बाई T था। अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से इस पे जाएं तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ भी अगर 1 ले लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 क्या लेंगे? तो 1 कूलम का चार्ज ले लेते हैं और टाइम कितना ले लेते हैं? 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1 आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक सेंटेंस में फ्रेम करके कैसे बोलेंगे तो वो देखिए, करंट थ्रू अ कंडक्टर या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या फिर क्रॉस सेक्शन या फिर कंडक्टर ही मान लो, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of the conductor in 1 second। मतलब कोई भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज उसके पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो उस वक्त जो करंट हो रहा होगा सर्किट में, जो करंट आपको मिल रहा होगा वो 1 एम्पियर मिलेगा। आप फॉर्मूला के हिसाब से भी देखो, I इज इक्वल्स टू, जब हम लोग कूलम को चार्ज को 1 कूलम ले रहे हैं और टाइम को 1 सेकंड ले रहे हैं तो रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो 1 एम्पियर मिल रहा है। रिजल्ट जो मिल रहा है, नॉट रिजल्टेंट, रिजल्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर मिल रहा है। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से फ्लो करता है तो उस समय जो करंट होता है उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर के लिए ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एक और आप फॉर्मूला भी ध्यान से देख सकते हो करंट के केस में। कैसे? तो I इज इक्वल्स टू Q बाई आप T देख ही रहे हो, और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू NE बाई T। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है करंट का। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, मतलब ये दोनों फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आप रखिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अब कुछ यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे आप 1 मिली एम्पियर देखोगे बहुत जगह, तो इसका मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ठीक है, आप बहुत जगह देखोगे 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का साइन ये हो गया, और जहां भी शब्द माइक्रो आता है उसका मतलब 10 टू दी पावर -6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक लास्ट चीज कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिंपल सा चीज है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम लोग बात करते हैं तो सर्किट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पाथ है ना, क्लोज, अब पहले तो पाथ होता है उसको। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें क्या क्या लगा होता है कंपलसरी?
आपको एक सेल लगाना होगा जिसको पावर सप्लाई भी कहते हैं, एक स्विच लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग की कहते हैं, एक अमीटर लगाना पड़ेगा जो कि करंट नापने के लिए काम आएगा, और आप एक लोड लगा लो। लोड का मतलब वहां बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है। तो ये एक कंप्लीट पाथ जो होता है ना, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ क्लोज्ड पाथ कंटेनिंग अ बैटरी, अ बल्ब एंड अ की इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज कंटिन्यूअस पाथ बोल दीजिए तो और ज्यादा अच्छा डेफिनेशन बन जाएगा। अब दो टाइप के सर्किट होते हैं, ठीक है, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। क्या होता है, ओपन सर्किट, सीकेटी का मतलब होता है सर्किट, और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। और एक कौन सर्किट है बताइए तो, अरे मुन्ना भाई में जो सर्किट था वो भी तो एक सर्किट है, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब इन दोनों में अगर हम बात करें कंपैरेटिवली अगर स्टडी करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ड्राई सेल लगा हुआ है, कोई भी सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और चेक करिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस टर्मिनल से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। और देखिए यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बल्ब अच्छे से समझ लीजिए आप, बल्ब है इसके अंदर, ऐसे करके बना हुआ है, और ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, हाँ एक बात आपको बताना मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमीटर को ऑलवेज हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ऑलवेज। हमेशा याद रखिए कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ से सीधे करंट जा रहा है, सीरीज पैरेलल जब आएगा तो मैं और आपको क्लियरिटी से बता दूंगा सीरीज पैरेलल क्या होता है। तो यहाँ से करंट निकला प्लस टर्मिनल से होते हुए यहाँ पे आया और यहाँ पे जाके समाप्त हो गया, मतलब एंड हो गया, ठीक है। बट ये सर्किट जो डॉट बना हुआ है, इसका मतलब ये सर्किट जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज है, मतलब स्विच जो है वो ऑन है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अब दूसरे सर्किट का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो सेम चीज बना हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस टर्मिनल से निकल रहा है, बट देखिए यहाँ बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो आप कहाँ देखेंगे, की पे देखेंगे। तो की में देखिए डॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, अच्छा लग गया, मतलब यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, और ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही हो गया क्लोज सर्किट, ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो अमीटर है वो ऑलवेज सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा, एसआई यूनिट पढ़े हम लोग, उसके बाद किस चीज से मेजर करते हैं, अमीटर से मेजर करते हैं, फिर 1 एम्पियर क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, कहाँ से करंट कहाँ की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और फिर एंड होता है नेगेटिव टर्मिनल पे जाके। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट अगर पॉजिटिव से जाएगा, अगर नहीं करंट पॉजिटिव से जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या देखें, सर्किट। सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं, एक पावर सप्लाई लगा होता है, एक लोड लगा हुआ रहता है और एक की लगा हुआ रहता है, एकदम सिंपलेस्ट सर्किट जो होता है। फिर दो टाइप का सर्किट होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर हम लोग नया टॉपिक के साथ आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और जहां भी आपको डाउट आता है, माइन्यूट डाउट आएगा, तो आप जरूर हम लोग के कमेंट बॉक्स में से अपना कमेंट लिखें ताकि मैं उसको क्लेरिफाई कर पाऊँ। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू।